गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जा रहे हो? हाँ डियर, मुझे पहले ही देर हो गई है। कहाँ? मेरी आज एक कंपनी के साथ जरूरी मीटिंग है। मगर आज यास्मीन डिस्चार्ज होने वाली है। मैं माजरत चाहता हूँ, पहले काम में बहुत देर हो चुकी है। मैं चलता हूँ। एक दिन और डिले कर सकते थे तुम। क्या तुम लोग सभी कुछ भूल गए हो? पहले जब तुम लोग ऑफिस के लिए निकला करते थे तो मैं एक रस्म पूरी करती थी, मगर अब तुम लोग यूं ही चले जाते हो। तुम लोगों ने तो सारी खानदानी रिवायात भुला दी हैं। आप अपनी रूटीन जारी रखें अम्मी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अमेरिका नहीं। मेरे बेटे, पुरानी आदतों को भुलाकर लोग माजी से दूर हो जाते हैं और अपने आप से कट जाते हैं, मगर हमने तो ये अपने बड़ों से सीखा है। खैर जाओ, तुम दोनों जाओ। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे और तुम्हें तरक्की अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। खाने पीने का बहुत ख्याल रखा करो क्योंकि तुम उम्मीद से हो, ठीक है? शौहर काम पे चला गया और बीवी यहाँ बैठी हैं। माशाअल्लाह। हम एक दूसरे से कमरे में मिल चुके हैं मिसेस इकबाल। सुनो, तुम मुझे अम्मी भी कह सकती हो। अम्मी, अम्मी। लाले, तुम्हें कुछ पता चला? तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी? नहीं बताया अभी। अल्लाह अल्लाह, चिनार के नाम एक खत लिखा गया है, मैंने सुना है। बहुत अजीब सी बात है कि कोई लड़की सुसाइड नोट अपने बहनोई के नाम लिखे बजाय अपनी माँ या बहन भाइयों को लिखने के। मगर एक बात तो वाज़ेह होगी ना कि उसमें उसने अपनी खुदकुशी के बारे में जरूर लिखा होगा। खत कौन सा? एक्सक्यूज मी। आज मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, मुझे लेते हुए जाइएगा। चिनार, मुझे कुछ काम याद आ गया है, तुम चलो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ओके, कंपनी में मिलते हैं। क्या पढ़ रहे हो चिनार? मैं भी जानना चाहती हूँ। नहीं, कुछ नहीं। यही यास्मीन वाला खत है? हाँ। तुम्हारे लिए खास नहीं है लेकिन मेरे लिए है। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं इसे देखना चाहती हूँ। प्लीज दो मुझे। चिनार, तुमने कुछ चीज़ों को मेरे लिए बहुत कीमती बना दिया। तुमने मुझे यकीन दिलाया, तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब कभी मुझे ज़रूरत हुई तुमने मुझे सिक्योर किया। बिलाशुबा तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो। एक बार तुमने मुझे कहा था कि मैं किसी काबिल हूँ। वो पहला मौका था जब मैंने खुद पर एतमाद करना शुरू किया। जिंदगी में मेरा हदफ सिर्फ वक्त किल करना था।
मगर तुमने ये कहकर मुझे उम्मीद दिलाई और मेरी मदद की कि तुम आगे भी मेरी मदद करोगे। मगर फिर तुमने ये सोचे समझे बगैर कि मैं किस कदर अपसेट हो जाऊंगी, तुमने बिल्कुल परवाह नहीं की और मेरे ख्वाब रेजा रेजा कर दिए। मैंने पता नहीं ये क्यों सोच लिया था कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, मगर हमेशा की तरह आज भी मुझे गलत ही साबित होना पड़ा। लेकिन चिनार, इस बार मैं गलत नहीं हूँ। इस बार गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुमने मुझसे सारी उम्मीदें छीन ली मेरी। सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। तुम मेरी बात सुने बगैर क्यों जा रही हो लाले? क्यों सुनो तुम्हारी बात? मेरी बहन यास्मीन तुम्हारी वजह से मरना चाहती थी, इसकी वजाहत है तुम्हारे पास। मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मगर ऐसा हुआ। सब कुछ लिखा उसने खत में। उसके अपसेट होने की वजह भी सिर्फ और सिर्फ तुम थे। तुमने उससे वादा किया, मुझसे भी वादा किया, तुम जो कुछ कर सकोगे करोगे, तुमने कहा था। लेकिन तुम फिर पीछे हट गए। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो कंपनी नहीं जाएगी। ऐसा क्यों किया? क्या वो तुम नहीं थे जिसने कहा था हम सब एक खानदान की तरह हैं चिनार? वो किसी और कंपनी के लिए क्यों काम करेगी? मुझे वजह जाननी है चिनार, बताओ मुझे वजह। यास्मीन को आसरा दिया। जब वो जोश में आ गई काम के लिए तो तुमने उसकी तरफ से अपनी तवज्जो हटा ली, पीट कर ली उसकी तरफ। आखिर ये सब क्यों किया चिनार? बोलो चिनार, हुआ क्या है तुम्हें? अब खामोश क्यों हो? जवाब दो मुझे। लाले, क्या तुम प्लीज खामोश होगी? तुम हम दोनों की वजह से खामोश होना। मैं वजह जान गई हूँ। हाँ, मैं वजह जान चुकी हूँ चिनार, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। क्या जानती हो? तुमने ये दिखाया कि तुम मेरी बहन की परवाह करते हो, मगर अपने खानदान से दूर रख रहे हैं। क्योंकि वो यास्मीन को कभी भी कंपनी में काम करने नहीं देंगे, है ना? ये क्या बकवास है लाले? मैंने जितने भी फैसले किए खुद किए। मुझे किसी किस्म का भी दबाव नहीं था। और तुम जानती हो मैं किसी से भी नहीं डरता। इसलिए ऐसी सोच तुम उनके लिए भी रखते हो। असल बात तो ये है कि तुम हमेशा से ही उन्हीं की तरफ थे। मेरे साथ तो सिर्फ दिखावा था। ये क्या कह रही हो लाले? तुम्हारा क्या मतलब है? और मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मम्मी को क्यों इल्जाम देती हो कि मैं उनकी तरफ हूँ। मुझे हर बात का पता है। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली यास्मीन के बारे में क्या सोच रखती है, और उन्होंने कभी ये छुपाने की जरूरत भी महसूस नहीं की। उन्हीं की तरह तुम्हारी भी सोच है, ये जानते हुए कि उसे कितना दुख होगा तुमने उसके खिलाफ काम किया। उसने जो भी कहा वो बहुत पशेमान है, इसलिए उसकी अहमियत दो चंद हो गई थी। उसे खुद को संभालने के लिए जॉब की जरूरत थी। लाले, प्लीज पुरसुकून हो जाओ मेरी जान। मत रो प्लीज। तुम इस वक्त इतने गुस्से में हो कि मेरी हर बात का मतलब उल्टा ले रही हो। प्लीज तुम इजी हो जाओ तो हम बात करते हैं। लाले, अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। सब लोग वहाँ जमा हो चुके होंगे और हमारे मुंतजिर होंगे। आप चिनार से कह दें हम जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे साथ मसला क्या है बेटे? तुम इस कदर तेजी से भाग रहे हो कि चक्कर आने लगे हैं। मैं यास्मीन को जॉब पे रखना चाहता हूँ। तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? वो काम करने के काबिल है चिनार, मगर वो कंपनी में करेगी क्या? हमें बस तशकिरान फैमिली को इस वक्त कॉल करना चाहिए। उसने मेरी वजह से खुदकुशी की है। तुम्हारा क्या मतलब है मेरे बच्चे? उसकी ख्वाहिश थी कि वो हमारी कंपनी के टेक्सटाइल सेक्शन में काम करे। लाले ने भी मुझे इसका बोला था, लेकिन मैंने कबूल नहीं किया। और आप जानते हैं कि तब से अब तक बहुत कुछ हो चुका है, और जब से लाले को इसका पता लगा है वो मुझसे नाराज है और मुझे गलत समझ रही है। उसे मनाने के लिए मुझे ये करना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा चिनार, तुम इसे भूल जाओ। मगर इस तरह तो हम सब डिस्टर्ब हो जाएंगे।
बिल नजीब अलगाज के नाम का बनाएं और उसे अलगाज होल्डिंग कंपनी के एड्रेस पे रवाना कर दें। वो इसकी अदायगी कर देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने इंतजाम कर लिया? रिपोर्ट में गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का लिखवाया है, जैसा कि आपने दरख्वास्त दी थी। जब हम घर वापस जाएंगे तो उसको पीछे के दरवाजे से लेकर जाएंगे। इस तरह कोई उससे बात भी नहीं कर पाएगा और कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। ऑफ कोर्स। इस सूरत में यास्मीन हमारे सामने कुछ कह डाले। गुड मॉर्निंग मैडम, ये लीजिए मेडिसिन। थैंक यू। आपके माहिर नफ्सियात जल्द ही आ जाएंगे, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे खिलाफ उस लड़की का दिफा मत करो चिनार। अगर हम लोगों ने उसे मुलाजमत पे रखा तो हम साथ नहीं चल सकेंगे चिनार। अंकल, मैं बहुत सोच समझ के अपने वर्कर्स रखता हूँ। तुम्हें पता है मैं टी सर्वर के माजी के रिकॉर्ड का भी जायजा लेता हूँ। अगर काम पुरसुकून अंदाज में नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। अगर हम उसे उन लोगों के दरमियान रखेंगे तो हम अपने नफाक के बीज खुद अपने हाथों से बोएंगे। अंकल, मैंने सिचुएशन बता दी है। मैं आपकी हसासियत को समझता हूँ, मगर मुझे ये करना है। मेरे बगैर भी चिनार? जरूरत हुई तो हाँ। चिनार, मैं खामोश रहना चाहता हूँ मगर तुम मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हो। उसका इरादा जॉब हासिल करने का नहीं है और तुम ये अच्छी तरह जानते हो जितना कि मैं नहीं जानता हूँ। हम जिस कदर उनसे दूर रहना चाहते हैं वो हमारे करीब आ जाते हैं। तुम वही कर रहे हो जो वो चाहते हैं। नहीं अंकल, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की खुशी चाहता हूँ। चिनार, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी बीवी ये जानकर खुश होगी कि उसने तुम्हें प्यार किया है? क्या तुम्हें अंदाजा है इस बात का? बता सकते हो मुझे? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है? यहाँ बोर हो गई हूँ, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, आपको जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मगर पहले हमें बात करने की जरूरत है। ठीक है। मैंने यास्मीन से बात की है। उस रात वो ठीक नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसने ऐसा किया क्यों। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बच्चा नहीं हूं। अब मैं और ज्यादा मोहतात हो जाऊंगा और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। चिनार, रुको, मेरी बात सुनो। नजीब मेरा बेटा अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना है। आपने उसके निगरान की हैसियत से उसे बता दिया है, मगर हमें चाहिए कि वो जो कुछ भी करना चाहता है उसे इजाजत दे दी जाए। मेरी बात समझे आप? अम्मी, मुझे अब जाना है। थैंक यू। खुदा हाफिज। आपने यास्मीन की हिमायत कैसे की मिसेस इकबाल? अगर हमने कबूल कर लिया तो आपको अंदाजा है क्या होगा? मुझे अंदाजा है। मैं जो कुछ भी चाहती हूँ वो सब कुछ जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। मैं ऐसा कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। मुझे बताएं क्या प्लानिंग कर रही हैं? नजीब सुनो, तुम्हें याद है ना हम यहाँ क्यों आए थे? इसीलिए ना कि हम चिनार और लाले को अलग करना चाहते थे। अगर अब यास्मीन हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेगी तो वो चिनार से करीब रहने की कोशिश करेगी और लाले हमेशा शक में पड़ी रहेगी। कुछ दिनों के बाद दोनों बहनें एक दूसरे से खिंच जाएंगी और हम उनके बीच में से अपने चिनार को निकाल लेंगे और फिर तुम देखना जरा, और वो दोनों चुड़ैलें एक दूसरे को तबाह कर देंगे। यहाँ आने का हमारा यही तो प्लान था। हाँ, अगर आपका प्लान फेल हो गया तो कंपनी तबाह हो जाएगी। दोपहर हो गई और अभी तक हम लोग घर पर हैं। रेहान, चलो, हमें ऑफिस के भी काम करने हैं। भाभी ठीक कह रही है नजीब भाई, दुश्मनों को एक मौका और देना चाहिए। क्या पता उनकी मदद काम आ जाए। अब तुम भी बोलने लगी हो माशाल्लाह। चलो अब जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। इस मुश्किल वक्त पर हम मिलकर काबू पा सकते हैं।
जब कभी जरूरत हो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकती हैं और अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुमको? अगर काम हो गया तो जा सकती हो तुम। हाँ ठीक है, मैंने मिस यास्मीन से बात कर ली है। उम्मीद है कि ये जल्दी बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके, थैंक यू। गुड डे। गुड डे। बात हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं। चलो चलें। मैं पहले से ही तैयार हूँ। क्या सिर्फ आप ही आई हैं? क्या तुम्हें किसी और की भी तवक्को थी? लाले और चिनार भी आने वाले थे ना। तुम्हारा लिखा हुआ वो खत दिल को छू लेने वाला नहीं था। वो लोग मुतासिर नहीं हुए। शुक्र मैं पहुंच गई। ट्रैफिक बहुत जैम था। कैसा फील कर रही हो अपनी जान? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ लाले, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ, तुम्हारे जाने से पहले ही मैंने तुम्हें पकड़ लिया। चिनार, मुझे लगा था तुम काम में बिजी होगे। हाँ, एक अहम मीटिंग थी मगर मैं यहाँ आना चाहता था और यास्मीन को अहम न्यूज़ देना चाहता था। कैसी न्यूज़? तुम जल्दी से सेहतयाब हो जाओ। अब तुम अलगाज होल्डिंग के साथ काम करने जा रही हो। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। बहुत शुक्रिया। मॉम, आपने सुना? मैं अब काम करूंगी। थैंक यू सो मच चिनार। बस अब जितनी जल्दी हो सके सेहतयाब हो जाओ यास्मीन। बहुत शुक्रिया चिनार। आ जाओ यास्मीन। जो कुछ हो रहा है मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मगर क्यों? मुझे तो कोई हैरत नहीं है। जब तुम उसको देखती हो तो तुम्हें उसमें अपनी जवानी नजर नहीं आती? वही जोश, वही अज़्म, वो जीत गई, उसे अब कोई नहीं हरा सकता। क्या तुम देख नहीं रहे कि वह किस कदर लापरवाही और डटाई का मुजाहरा कर रही है और कितनी खुश है? वो इसलिए उसे तुम्हारी तरह जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है ना। अल्फाज जाया मत करो ग्राम। लाले, क्या तुम 1 मिनट के लिए आ सकती हो? मैं आ रही हूँ। ये जॉब का क्या मामला है? मॉम, फिक्र न करें आप। यास्मीन भी ऐसे ही चाहती थी। पहले चिनार ने उसे सपोर्ट नहीं किया तो अपसेट हो गई थी और खुदकुशी का फैसला कर डाला। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्या यास्मीन ने बताया तुम्हें? बताओ जरा। नहीं मॉम, उसने चिनार को खत लिखा था, मैंने उसमें पढ़ा। तुमने खुद पढ़ा है या चिनार ने तुम्हें बताया है? मॉम, मैंने खुद पढ़ा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है अब? यास्मीन जिंदा है और चिनार को गलती का एहसास हो गया है। अब सब ठीक है, सब खुश हैं। ओके, घर पे मिलते हैं। ओ मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। चिनार, यास्मीन, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन अब तुम मुझसे किस बात पे नाराज हो रहे हो? मगर मैं तो पर्सनली थैंक यू करना चाह रही थी तुम्हें। ये सबके सामने भी कर सकती हो, ना कि इस तरीके से। मगर मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आ सकती चिनार। जब भी मुझे कोई बाहर देखता है तो कहता है जाओ आराम करो। सॉरी, मगर मुझे तुम पर यकीन नहीं है। कैसी बात कर रहे हो चिनार? यास्मीन, मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा। उम्मीद करता हूँ कि खुदकुशी से कबल तुम्हारा अलविदाई खत महज एक खेल नहीं था। डू यू थिंक सो? मैं शक्ल से तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि एक जॉब ना मिलने की वजह से या किसी भी वजह से अपनी जान खत्म करूंगी?
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साइकेट्रिस्ट का नंबर प्रोवाइड कर सकती हूँ, ताकि तुम्हें किसी किस्म का वहम हो तो मुझसे जाके रुजू करो। मैं जब से तुमसे मिला हूँ हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता हूँ। यास्मीन, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे और लाले के बीच मसले हो रहे हैं। तुमने मुझे एकदम गलत समझा चिनार। अगर मुझे लाले और तुम्हारा ब्रेकअप ही करवाना होता तो वो खत मैं कभी भी गाड़ी में नहीं छोड़ती, तुम्हारे बेडरूम में छोड़ती ताकि लाले पढ़ ले। आई होप तुम्हें समझ आ गया हो। उम्मीद है कि तुम सच बोल रही हो, और इस बात की भी उम्मीद है कि इस बार मैं गलत होऊंगा, तुम नहीं। चलता हूं अब।